बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। कल बेटा फिर चैप्टर हमने ख़त्म किया था पीस ऑफ स्ट्रिंग। आज हम 6th चैप्टर शुरू करेंगे द रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, सिला, प्राइज़। तो आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें और जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी रिवीजन हो जाएगी। आवर टॉक हमारी गुफ्तगू एट द क्लब में वॉज थी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके, एंड डिटर्मिनेशन और अज़म के बारे में। एक रोज़ क्लब में हमारी गुफ्तगू मौके और अज़म के बारे में थी। सम सैड, कुछ ने कहा, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड, के मौके की ज़रूरत थी, फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। कुछ ने कहा कि कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत थी, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को ये मौका कभी नहीं मिलता। ठीक है। क्लब में एक रोज़ हमारी गुफ्तगू मौके और डिटर्मिनेशन का मतलब पुख्ता आज़म के बारे में थी। कुछ ने कहा कि कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत थी और लाखों लोगों को ये मौका कभी नहीं मिलता। अदर्स, दूसरों ने कहा, दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, कि सिर्फ अज़म की ज़रूरत थी। यानी दूसरों ने कहा कि कामयाबी के लिए सिर्फ अज़म की ज़रूरत थी। एंड देन जॉर्कन्स जॉइंड इन, और फिर जॉर्कन ने भी ज्वाइन कर लिया, यानी जॉर्कन्स भी गुफ्तगू में शामिल हो गया। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, सारी हमायत पुख्ता अज़म की। एंड देन जॉर्कन्स जॉइंड इन ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और फिर जॉर्कन्स भी गुफ्तगू में शामिल हुआ और उसने सारी हमायत पुख्ता आज़म की। यानी उसने कहा कि पुख्ता आज़म ही ज़रूरी है कामयाबी के लिए। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड, अगर एक आदमी ने अज़म कर लिया, टू गेट एनीथिंग, कोई चीज़ हासिल करने का, एंड स्टक टू इट, और वो इस पर डट गया। स्टक का मतलब डट जाना। ठीक है, ये स्टिक की सेकंड फॉर्म है। स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना, डट जाना। तो इसका मतलब है क्लिंग टू, फास्टन, डट गया, टू इट, इस पर, लॉन्ग इनफ, काफ़ी देर तक, ही गॉट इट, तो उसने वो पा लिया। ठीक है जी। अगर एक आदमी ने अज़म कर लिया कोई चीज़ हासिल करने का और वो काफ़ी देर तक उस पर डटा रहा तो उसने उसे हासिल कर लिया। सेड जॉर्कन्स ने कहा, एनीथिंग, कुछ भी, आज टर्बट ने पूछा। एनीथिंग, कुछ भी। जॉर्कन्स रिप्लाइड, जॉर्कन ने जवाब दिया। सो लॉन्ग एज, जब तक के, ही स्टिक्स टू इट, वो उस पर डटा रहे, एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, और डटा रहे हार्ड इनफ, मजबूती से, शिद्दत से, एंड लॉन्ग इनफ, और काफ़ी देर तक। एनीथिंग, वट एवर, एनीथिंग, कुछ भी, वट एवर, कोई भी चीज़। तो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो उस पर डटा रहे काफ़ी देर तक और काफ़ी शिद्दत से डटा रहे तो वो उसको हासिल कर लेगा। टर्बट डिसएग्रीड, टर्बट ने इत्तफाक ना किया। डिसएग्री का मतलब मुत्तफिक ना होना। लाइफ इज़ लाइक ए रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की मानंद है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी। इन विच, जिसमें, दे टायर, लोग थक जाते हैं, आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड, या दिलचस्पी लेने लग जाते हैं, या दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं, इन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ में, इंस्टेड, उसकी बजाय। ज़िंदगी एक दौड़ की मानंद है, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी, जिसमें लोग कुछ देर के बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, या किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन, वो शख्स जो आगे बढ़ता रहता है, विंस द रेस, वो ये दौड़ जीत लेता है। ठीक है। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक एक चीज़ पर नहीं डटे रहते। वो क्या करते हैं कि वो थक जाते हैं। अगर वो एक चीज़ को परसू कर रहे हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं और वो हासिल नहीं हो पा रही, तो वो थक जाते हैं और किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आदमी जो आगे बढ़ता रहता है वो ये रेस जीत जाता है। एंड सपोज, और फ़र्ज़ करो, अ मैन वांटेड, एक आदमी चाहता है, टू बी स्केटिंग चैम्पियन बनना, ऑफ द सहारा का। स्केटिंग का मतलब होता है कि बर्फ़ पे फिसलना।
तो फ़र्ज़ करो एक आदमी सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है। सहारा ये एक बहुत बड़ा सहरा है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है जिसका नाम सहारा है। अगर कोई शख्स सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है, सर टर्बट ने कहा, एंड कुड नॉट अफोर्ड द मनी, और उसके पास पैसे ही नहीं टू गेट देयर, वहाँ जाने के। और फ़र्ज़ करो कोई आदमी सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है और उसके पास वहाँ जाने के पैसे तक नहीं हैं। ही वुड मेक द मनी, वो पैसे कमाएगा, सेट जॉर्कन ने कहा, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक, और वो बिल्ड वहाँ बनाएगा एक स्केटिंग रिंक इन द सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ एक कंपटीशन मुकाबला ऑर्गेनाइज मुनक्कद करवाएगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट, तो वो ऑल राइट बिल्कुल वहाँ का स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो वाकई अपना सारा वक्त उसको दे, अगर वो वाकई अपना सारा वक्त उसको दे, यानी अपने इस मकसद को पैसे कमाए, सहारा में एक स्केटिंग रिंक तामीर करवाए, यानी स्केटिंग करने वाला, रिंक से मुराद है मैदान, फील्ड, और वहाँ पर एक मुकाबला मुनक्कद करवाए, तो वो स्केटिंग चैम्पियन बिल्कुल बन सकता है अगर वो वाकई अपना सारा वक्त उसको दे। कुड यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हो, अ केस, कोई वाक़या, लाइक दैट, इस तरह का, क्या आप हमें इस तरह का कोई वाक़या बता सकते हो? आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से किसी एक ने पूछा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल आई कैन, मैं सुना सकता हूँ, सेट जॉर्कन ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, एक बहुत मिलता जुलता वाक़या। लेट्स हियर इट, तो आओ सुनते हैं, सेट टर्बट ने कहा। देयर वॉज ए यंग फेलो, एक नौजवान था, सेट जॉर्कन्स ने कहा, टू होम, जिसे, हिज पेरेंट्स, उसके वालदैन, प्रॉबेबली, परहैप्स, शायद, यूज टू से, कहा करते थे, द वेरी थिंग्स, वही बातें, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जो हम अब कर रहे हैं। एक नौजवान था, जॉर्कन्स ने कहा, जिसे उसके वालिदैन गालबन वही बातें कहा करते थे कि जो हम अब कर रहे हैं, और एंड वेरी लाइकली, और बहुत इम्कान है, ही एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसा कि बहुत से नौजवान करते हैं, मे हैव वांटेड, उसने चाहा होगा, टू प्रूव देम रॉन्ग, अपने वालिदैन को गलत साबित करना, और जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, उसने भी अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहा होगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात है, यानी मैं इसके बारे में नहीं जानता, ये बहुत पुरानी बात है कि वो क्या बात थी जिस पर उसने अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहा था। बट वट एवर, लेकिन जो भी हिज मोटिव, उसका मकसद, एम, एम्बिशन, वॉज, था, ही हिट ऑन, उसे सूझा था या उसने सोचा था, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डनरी, एक इंतहाई, एक्स्ट्राऑर्डनरी का मतलब गैर मामूली, अनयूजुअल, एम्बिशन, मकसद, लेकिन जो भी उसका मकसद था, उसने एक इंतहाई गैर मामूली मकसद सोचा था, एंड स्टक टू इट, और वो इस पर डट गया। इट वाज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब होता है बाजीगर, कोर्ट दरबारी, इट वाज नथिंग लेस, और ये कुछ कम ना था, टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, एक दरबारी बाजीगर के तौर पर, टू बी अपॉइंटेड, मुकर्रर होने के अलावा, यानी एक दरबारी बाजीगर के तौर पर तैनात होने के अलावा उसकी कोई और ख्वाहिश ना थी। व्हाट, क्या, सेड टर्बट ने कहा, यानी टर्बट ने बड़ी हैरानगी से कहा, क्या, एक्रोबैट, बाजीगर, एक्रोबैट, बाजीगर, जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार का, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहता था, वो उस मुल्क के दरबार का बाजीगर बनना चाहता था जिसमें वो रहता था। वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, वो किस किस्म का मुल्क था, आज टर्बट ने पूछा, यानी टर्बट को बड़ा अजीब लगा कि वो किस किस्म का मुल्क था जिन्होंने अपने दरबार में बाजीगर रखे हुए थे। असल में उस मुल्क में ऐसा कोई रिवाज नहीं था, वहाँ पर कोई बाजीगर नहीं था और ना ही इससे पहले कभी रह चुका था, लेकिन इस वाक़े पर टर्बट को ये बात बड़ी अजीब लगी और उसने कहा कि क्या वो किस किस्म का मुल्क था, यानी किस किस्म के मुल्क से मुराद है कि वो किस किस्म का अजीब मुल्क था जिन्होंने अपने दरबार में बाजीगर रखे हुए थे। ठीक है बेटा, आज हमने यहाँ तक रीडिंग की है
व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट? आस्क्ड टर्बट। टर्बट ने पूछा कि वो किस किस्म का मुल्क था। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।